हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले जीके एंड जीएस के टॉप 30 क्वेश्चनों के बारे में। अगर आप लोग साथियों रेलवे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथियों वीडियो के अंत में हमने एक क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के बाद वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110 के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हीराकुंड बांध उड़ीसा के किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है दोस्तों 25 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो जब सूर्य ग्रहण पूर्ण होता है दोस्तों, उसमें जो पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि होती है वो दोस्तों 7 मिनट 40 सेकंड की होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। पृथ्वी की सारी ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो जो दोस्तों पृथ्वी की ऊपरी परत होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लिथोस्फेयर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सिंहभूम हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो जो सिंहभूम हाथी रिजर्व है साथियों, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, आधुनिक भारत के संदर्भ में भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला को कहा गया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शीतल पेयों, अचार एवं मुरब्बों के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो साथियों सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की बात करें दोस्तों वो बीना है। बीड़ा दोस्तों जो है वो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हरमनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो रेशम उत्पादन में दोस्तों भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो साथियों तृतीय स्थान है, तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ब्लैक बैग राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो दोस्तों ब्लैक बैग राष्ट्रीय उद्यान है वो काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। काला हिरण के लिए साथियों, ये आप सभी लोगों को याद रखना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया है? तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साथियों जो इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपको याद रखना कहाँ पर साथियों स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सबसे बड़ा श्वेत रक्तकण है, सबसे बड़ा श्वेत रक्तकण साथियों कौन सा है? तो ये साथियों मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है दोस्तों वो सबसे बड़ा श्वेत रक्तकण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो पोलियो रोग में साथियों शरीर का कौन सा अंग है जो प्रभावित होता है? तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र है। जब भी बात होगी दोस्तों पोलियो रोग की तो इसमें जो दोस्तों जो हमारा तंत्रिका तंत्र है यही प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन, विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्काउट दिवस साथियों कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है दोस्तों 22 फरवरी को। ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए साथियों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, नथुला दर्रा किस राज्य में है?
तो साथियों जो नथुला दर्रा है वो भारत के किस राज्य में है? तो ये साथियों सिक्किम में है। जब भी बात होगी नथुला दर्रा की, ये भारत के सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बक्सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बात हो रही है बक्सा नेशनल पार्क साथियों कहाँ पर स्थित है? ये तो दोस्तों कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपको याद रखना कहाँ पे स्थित है साथियों? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? तो मयूर सिंहासन का साथियों निर्माण करने वाला जो मुख्य कलाकार था उसका क्या नाम था? तो साथियों उसका नाम था बेबदल खां। क्या साथियों नाम था? बेबदल खां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है 1/3वां भाग, 1/3 भाग दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो आयुष्मान भारत दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है साथियों 30 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस भारतीय शहर को पूर्व का मैनचेस्टर तथा यूपी का चमड़ा शहर कहा जाता है? तो इसमें दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछ दिया। अगर एग्जाम में पूछ दे तो भारत का कौन सा शहर है जिसे दोस्तों मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? और इस तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कानपुर। अगर कहीं पूछ दे यूपी में चमड़ा के शहर को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों कानपुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों भारत जो है ये रहा है 77वें स्थान पे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की जो दोस्तों राष्ट्रीय नदी है वो गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मानव शरीर में रक्त में अवांछनीय पदार्थों को कौन पृथक करता है? तो साथियों जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्रिक। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हिडकल बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो दोस्तों ये हिडकल बांध है ये कर्नाटक राज्य में। ये पूछ रहा है किस नदी पर स्थित है? तो ये साथियों घाटाप्रभा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जब भी बात होगी तो हिडकल की दोस्तों घाटप्रभा नदी पर स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त हुआ है? तो साथियों जो पिच ब्लेंड है इसमें दोस्तों कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ प्राप्त हुआ है? तो साथियों यूरेनियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अजमत अली खान ने निपुणता हासिल की है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है साथियों। तो ये कौन सा वाद्य है दोस्तों? सरोद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व साक्षरता दिवस ये कब किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये साथियों आपको मनाया जाता है 8 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चनों का टेस्ट है। एक क्वेश्चन है दोस्तों, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में साथियों आप लोगों को बताना। और दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।